हेलो स्टूडेंट्स, आज 30 मई 2020। बच्चों, हम प्रश्नावली 13.2 के सवाल हल कर रहे थे। 4 सवाल मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए थे, वीडियो बना करके यूट्यूब में मैंने अपलोड करके आपको वीडियो भेजी थी और ग्रुप में भी उसको मैंने शेयर कर लिया था। शायद आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, विशेषकर जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए। और बच्चों, केवल एक बच्चा सवाल हल करके दिखा रहा है और वही प्रश्न पूछ रहा है। आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, जबकि मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए। केवल कल ही मैं नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि कल मैं विद्यालय में था और वहाँ बहुत देर मुझे हो गई थी आने में, तो मैं मैटर तैयार नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं आज आपको ये 13.2 प्रश्नावली का 5वां सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 5वां प्रश्न है बच्चों। एक शंकु के आकार का बर्तन जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में पूरा पानी भरा है। उल्टे शंकु के आकार का माने नुकीला भाग नीचे है, खुला हुआ उसका जो तल है वो ऊपर की ओर है और वो पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाली एक गोली है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, ये जो हमारे शंकु के आकार का बर्तन है वो पानी से पूरा भरा हुआ है। देखिए, आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब हम किसी चीज़ को पानी के अंदर डुबाते हैं तो जितना आयतन उस वस्तु का होता है उतना आयतन पानी बाहर निकल जाता है। तो वही चीज़ को आप समझ लीजिए। ये शंक्वाकार जो बर्तन हमें दिया है उसकी ऊंचाई हमें 8 सेमी दी है और इस शंक्वाकार बर्तन के जो खुला हुआ तल है इसका वृत्ताकार, उसकी त्रिज्या 5 सेमी है। तो शंक्वाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन कुल कितना होगा? पूरा भरा है वो, तो उसके शंकु के आयतन के बराबर होगा। वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8, ये मान रख दिया हमने एच और आर के। तो 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 से 8 मल्टीप्लाई हुआ 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। टोटल पानी इसके अंदर इतना भरा हुआ है अभी। अब जैसे ही हम शीशे की गोली डालेंगे पानी बाहर आएगा, और कितना पानी बाहर आएगा? जितनी गोलियां हमने डाली उनके आयतन के बराबर। ठीक है। अब माना इस बर्तन में हमने कितनी गोलियां डाली ये हमने निकालना है। तो मान लेते हैं इस बर्तन में शीशे की हमने n गोलियां डाल दी, और n गोलियां जब हमने डाली तो बर्तन में भरे हुए पानी का 1/4 आयतन जो है बाहर निकल जाता है। ये हमें दिया है प्रश्न में। ठीक है। अतः बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा? n गोलियों के आयतन के ही बराबर होगा। ठीक है। अब बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन कहा है उसने प्रश्न में कि 1/4 निकल जाता है। जितना कुल आयतन है इसका उसका 1/4। तो निकले हुए पानी का आयतन हो गया बर्तन से 1/4। 1/4 माने 1/4 कितने का 1/4? 200/3 इंटू पाई, जो अभी हमने आयतन निकाला शंकु का आयतन, उसका 1/4 है। तो 1/4 गुणा 200/3 पाई। 4 से 200 कट गया आपका, यह आ गया 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। इतना पानी बाहर निकल जाता है। अब ये जो आयतन होगा वो शीशे की गोलियों के आयतन के बराबर होगा। अब शीशे की गोलियां हमने मान लेते हैं n डाल रखी है कहा मैंने, और एक शीशे की गोली का आयतन हमें दिया हुआ है। एक शीशे की गोली का आयतन r वो हमें दिया है 0.5 सेमी। एक शीशे की गोली का आयतन कितना होगा? गोली का आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का होल क्यूब, इतना घन सेमी हो गया। अगर n गोलियों का निकालना है तो एक के आयतन को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए n गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा? n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 की पावर 3, इसको 3 बार गुणा कर देंगे। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यह आ जाएगा गुणा करके 0.125, इतना घन सेमी। अब ये आयतन क्या आया है? n गोलियों का आयतन। तो इतना ही निकले हुए पानी का आयतन होगा। तो प्रश्नानुसार इस आयतन को निकले हुए पानी के आयतन के बराबर रख देते हैं। तो n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.125 बराबर 50/3 पाई, इसके बराबर रख दिया। अब आप n को रहने दो केवल लेफ्ट में। n के साथ जो गुणा में है वो तो राइट साइड में बट्टे में आ जाएंगे, और जो बट्टे में है लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो n बराबर 50 पाई इंटू 3/4 इंटू 0.125 इंटू 3 इंटू पाई।
पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया आपका, ठीक है। अब आप डेसिमल हटा दो, जो डिनोमिनेटर में दशमलव लगा उसको हटा दो, दशमलव के बाद कितने स्थान है उतने जीरो 50 के पीछे लगा दो। तो 50 के पीछे 3 जीरो लगा दिया हमने, और अपॉन में 0.125 के आगे डेसिमल हटा दिया तो 125 लिख दिया है, और डेसिमल हटा के 3 जीरो ऊपर बढ़ा दिए हमने, इंटू 4 भी था बट्टे में, ठीक है। अब आपका 125 से आपने 50,000 को आपने डिवाइड किया तो 400 बार कट गया, और 4 से 400 भी कट गया, कितनी बार, 100 बार। तो यह आ गया n का मान, अर्थात n हमने क्या माना था कि इसमें डाली गई गोलियों की संख्या। तो इस शंकु आकार बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या की क्या आ गई, 100। अब ये छठा प्रश्न देखिए बच्चों। छठा प्रश्न है, ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। अगर आयतन 1 घन सेमी है तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर होता है, और पाई का मान कह रहा है 3.14 लीजिए। चित्र मैंने बना रखा बच्चों। एक ये स्तंभ जो बना है 2 बेलनों से बना है। जो बड़ा वाला बेलन है आधार वाला, उसकी ऊंचाई 220 सेमी है और उसके आधार का व्यास 24 सेमी है। उसी के ऊपर एक छोटा बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेमी है और उसके आधार की त्रिज्या हमें 8 सेमी दी हुई है। इन दोनों को मिला के स्तंभ बना है। तो आधार वाले बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल एस मान लिया मैंने, बराबर 220 सेमी, ठीक है। और आधार वाले बड़े बेलन का व्यास कितना दिया है हमें, 24 सेमी। इसलिए आधार वाले बड़े बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर कैपिटल मान लिया मैंने उसको, बराबर 24/2 बराबर 12 सेमी। अब आधार वाला जो बड़ा बेलन है उसका आयतन क्या हो जाएगा, बेलन बड़ा हो छोटा हो फार्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, कैपिटल आर माने उसकी त्रिज्या 12 आई थी, 12 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 220, इतना घन सेंटीमीटर बड़े वाले बेलन का आयतन आ गया। अब जो उसके ऊपर है छोटा बेलन, उसकी ऊंचाई स्मॉल एस मान ली मैंने, वो बराबर 60 सेमी दी है, और छोटे बेलन की त्रिज्या हमें दी है, स्मॉल आर मान लेते हैं उसको, वो 8 सेमी है। इसलिए छोटे बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दिया, पाई की जगह पाई, 8 का स्क्वायर, आर की जगह 8 का स्क्वायर इंटू 60 ऊंचाई है उसकी, ठीक है, इतना घन सेमी। अब पूरे स्तंभ का आयतन क्या आ जाएगा, जब हम इन दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। मान रख देते हैं यहाँ पर जो आए हैं हमारे, पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60। अब इसका स्क्वायर करना चाहें स्क्वायर कर लीजिए, पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस पाई इंटू 64 इंटू 60। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके आगे पाई इंटू 144 और 220 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31,680 प्लस पाई इंटू 3,840, 64 और 60 को मल्टीप्लाई करके। अब मैंने इसमें कॉमन ले लिया, वैसे और भी 3 और कॉमन आ सकता था, मैंने 320 लिया, चलो 3 फिर ले लेंगे। तो हमने पाई तो कॉमन ले लिया दोनों में, और 320 का भाग दोनों में जा रहा है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 99 प्लस 12, ठीक है। 3 फिर कॉमन आ रहा है, वैसे 3 पहले ही ले लेना था, चलो कोई नहीं, बराबर पाई इंटू 320 इंटू 3 और कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 33 प्लस 4। तो ये आ गया पाई इंटू 3 और 320 मल्टीप्लाई हुआ 960 इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए ब्रैकेट वालों को 37, ठीक। अब पाई का मान हमें रखना है 3.14 दिया है इसने, तो हमने पाई की जगह 3.14 रख दिया, ठीक है। 3.14 इंटू 960 इंटू 37, ये मैंने रफ में गुणा करके देख लिया बच्चों, ठीक है। ये गुणा करके आ जा रहा है 1,11,532.8 घन सेमी, 1,11,532.8 घन सेमी आ गया। अब हमें बच्चों 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, तो हमारा ये जो आयतन आया है टोटल, इसका हमने द्रव्यमान निकालना था, उसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए 1,11,532.8 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1,11,532.8 गुणा 8। अब आपने इसको गुणा किया 8 से, तो ये गुणा करके मेरा आ गया था 8,92,262.4 ग्राम, ये ग्राम में आ गया बच्चों। तो ये ग्राम में बहुत ज़्यादा है, किलोग्राम में बदल देते हैं 1000 से भाग देके, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलना तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बड़े मात्रा को बदलने के लिए भाग दे देते हैं। तो यह आ गया आपका 8,92,262.4/1000। तो डेसिमल 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। 892.26 किलोग्राम इस स्तंभ का द्रव्यमान हो गया। ठीक। अब बच्चों ये 7वां सवाल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर एक पहले बेलन है बड़ा सा, उस बेलन में पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें हम कोई भी चीज़ डुबाएंगे, अगर डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। कितना निकलता हो पानी? जितनी जो चीज़ में डुबाई है उसका आयतन जितना है उतना ही आयतन पानी बाहर निकलता है। लेकिन ये जो ठोस डाला है बच्चों इसके अंदर एक विशेष प्रकार का है, ये 2 आकृतियों से मिलकर बना है जो डुबा रखा अंदर। उसका आधार वाला सिरा तो वृत्ताकार है, सॉरी अर्धगोलाकार, और जो ऊपर वाला सिरा है वो शंक्वाकार है। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस मान ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि शंकु भी आ रहा है, उसकी ऊंचाई को स्मॉल एस मान लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस बराबर 180 सेमी हमें दी है, और बेलन के आधार की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान ले रहा हूँ, यह हमें 60 सेमी दिया है। तो बेलन में कुल कितना पानी होगा उसके आयतन के बराबर। तो आयतन क्या हो गया बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर कैपिटल है, एच कैपिटल बेलन के लिए। तो यह आ गया पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180। अब हम पाई को ऐसे लिख देते हैं, 60 का स्क्वायर कर दीजिए आप, यह आ गया 3600 इंटू 180। अब 180 से 3600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 6,48,000 पाई घन सेंटीमीटर। इतना पानी इस बर्तन में भरा हुआ है बेलन में। ठीक है। अब जो हमने ठोस डुबा रखा है उस ठोस के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है? हमें एच स्मॉल एच मान ले रहे हैं इसको, ये 120 सेमी है, और शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, वो त्रिज्या सबकी बराबर है, आर स्मॉल आर बराबर 60 सेमी। तो शंक्वाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 60 का स्क्वायर क्या आ गया? 3600 इंटू 120 आ गया आपका। 3 से 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 40 बार, तो 40 से आप 3600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा 1,44,000 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसके निचला सिरा जो है अर्धगोलाकार है, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी आर बराबर 60 सेमी ही है। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा? पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये अर्धगोला है तो आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू पाई इंटू 60 का क्यूब। ठीक है। तो 2/3 इंटू पाई, अब 60 का क्यूब माने 60 इंटू 60 इंटू 60, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना मल्टीप्लाई करके आता है फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। वैसे भी आप जानते हैं 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, तो 3 जीरो उनके पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक। तो कितना आ जाएगा? 2,16,000, 2/3 पाई इंटू 2,16,000। ठीक है। अब 3 से यह आपका 2,16,000 कट जाता है, कितनी बार? 72,000 बार, ये काट दिया हमने। अब 72,000 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे शुरू वाले से, तो यह आ गया 1,44,000 पाई घन सेमी। अब ठोस का कुल आयतन कितना आ जाएगा? अंदर जो है इसमें 2 भाग हैं, शंकु है और अर्धगोला है, तो ठोस का कुल आयतन बराबर आ गया शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो इसलिए ठोस का कुल आयतन आ गया हमारा 1,44,000 पाई प्लस 1,44,000 पाई, दोनों का बराबर था, तो यह आ गया जोड़ के आ गया 2,88,000 पाई घन सेंटीमीटर। अब ठोस द्वारा हटाए गए पानी का आयतन क्या कितना होगा? जितना इस ठोस का आयतन आया है, इसलिए ठोस द्वारा हटाए गए पानी का आयतन भी 2,88,000 पाई घन सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों हमने ये यहाँ पर बेलन में शेष पानी का आयतन निकालना था। कितना बेलन के अंदर जब हम ठोस को डुबाएंगे, ये जो शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग से बना हुआ ठोस हमने जब डुबाया तो कितना पानी अब बर्तन के अंदर बचेगा, ये हमने निकालना था। तो बेलन में शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे हम? पूरे बेलन के आयतन में से
ठोस द्वारा हटाए गए पानी के आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो टोटल बेलन का आयतन आया था, कुल पानी कितना था इस बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में, वो था 6,48,000 पाई। और जो हटाए गए पानी का अभी हमने निकाला आयतन, वो आया था 2,88,000 पाई। तो 6,48,000 पाई में से 2,88,000 पाई को आप घटा दीजिए, यह आ गया 3,60,000 पाई घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई का मान रख देते हैं, तो 3,60,000 इंटू 22/7। तो यह आपने मल्टीप्लाई किया 3,60,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो यह आ गया आपका 79,20,000/7। तो आपने 7 से इसको डिवाइड किया, यह आ गया 11,31,428.57 घन सेंटीमीटर। ये घन सेमी में आया बच्चों। अब हम अगर उसको घन मीटर में बदलना चाहें, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये घन है, घन माने 3 बार सेमी आया है, तो 3 बार सेमी को घन मीटर में बदलने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100 आएगा, उसको मैंने एक साथ लिख दिया है मिला करके 10 लाख। ठीक, अपॉन में, तो ये आ गया आपका 11,31,428.57 अपॉन 10 लाख। 10 लाख से डिवाइड क्यों किया, ये 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि घन सेमी को घन मीटर में बदल रहे हैं। तो यह डेसिमल आपका आप 6 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो यह आएगा 1.13142 घन मीटर। या और कम करना चाहे कम स्थानों तक, तो 1.131 घन मीटर, या 2 अंकों तक लिखना चाहते हैं तो 1.13 घन मीटर। ये इसका आंसर आ गया बचे हुए पानी का आयतन। अब बच्चों एक प्रश्न और बचा है 8वां इसमें, और ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। एक बच्चे ने मापा एक बर्तन से इसमें कितना पानी है, और ये बताया कि इसमें जो पानी का आयतन है वो 345 घन सेमी है। अब जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अब हमने आंसर मतलब हमको फार्मूले से इसको सॉल्व करके निकालना है कि ये बच्चे ने जो आंसर दिया है पानी का आयतन इसमें कितना है वो सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब इसमें बर्तन की मोटाई से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है। और पाई का मान रखिए कह रहा है 3.14। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर जो इसका गर्दन है बेलनाकार आकार की है, तो बर्तन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें कितनी दी है, एच, इसको एच मान ले रहा हूँ मैं, स्मॉल एच बराबर 8 सेमी। ठीक है, और बेलनाकार भाग का हमें व्यास दिया हुआ है 2 सेमी, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 2/2, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8 मान रख दिया आर और एच का, तो ये आ गया 8, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 8 1 जा 8 पाई घन सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग में इतना पानी होगा। अब बचा है नीचे गोलाकार भाग, गोला, ठीक है ना, उस गोले का व्यास हमें दिया है 8.5 सेमी। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.5/2 सेंटीमीटर, बट्टे 2 कर देंगे। तो गोलाकार भाग का आयतन क्या आ जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 8.5/2 का होल क्यूब। ठीक, तो बच्चों इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू पाई इंटू, अब ये होल क्यूब था तो उसको मैंने अलग अलग गुणा में लिख दिया, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। अब बट्टे के 2 से 4 काट दो आप, 2 दूना 2 बार, उसके बाद बट्टे के दूसरे 2 से भी वो 2 कट गया एक बार, ठीक हो गया। तो अब हमारा ऊपर क्या रह गया है, पाई रह गया है, और 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 रहा है, अपॉन में 3 इंटू 2 6 रहा है। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है 8.5 को 8.5 से, फिर जितना आया उसको 8.5 से और मल्टीप्लाई किया, मैंने रफ में कर लिया। ये आ रहा है 614.125, और साथ में पाई है बट्टे 3 गुना 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, यह आ गया 102.35 पाई घन सेंटीमीटर। वैसे ज़्यादा अंकों तक आ रहा है, मैंने 2 ही अंकों तक लिया है, 102.35 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें बर्तन का आयतन टोटल कितना होगा कैसे निकलेगा, गोलाकार का आयतन और ऊपर वाले बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ देंगे, तो टोटल इस बर्तन में कितना पानी आएगा उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। तो बर्तन का कुल आयतन क्या आ गया, बेलन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। बेलन का आयतन आपने निकाला था 8 पाई, प्लस यह आया है भी 102.35 पाई, इन दोनों को ऐड कर दिया, यह आ गया 110.35 पाई।
अब पाई का मान इसने कहा है 3.14 रखना है, तो 110.35 इंटू 3.14 110.35 गुणा 3.14 ये गुणा कर दिया बच्चों। ये गुणा करके तो आगे आगे स्थान तक आ रहा है। मैंने 3 अंक लिए हैं पहले के 346.499। अब मैं अगर इसको एक ही अंक तक लिखना चाहूँ तो एक 5 या 5 से बड़ा अंक होने पर दूसरे स्थान पर एक हम बाईं तरफ जोड़ देते हैं बाईं अंक में, तो यह आ जाएगा 346.5 घन सेंटीमीटर। तो क्या बच्चे का उत्तर यही था? नहीं, बच्चे का मापन क्या आया था? बच्चे ने जब मापन किया था आयतन का तो वो आया था 345 घन सेंटीमीटर, इसलिए बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या आया हमारा? ये लगभग 346.5 घन सेंटीमीटर। बच्चों अब आगे के सवाल अग्रिम प्रश्नावली के आप शुरू कीजिए, बिल्कुल इसी तरह के हैं, फार्मूले वही हैं आयतन के और पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है ना। उनको आप बनाइए। कोई सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए, और साथियों को जो भी आप लोग देख रहे हैं और साथियों से भी कहिए कि सवाल हल करके भेजें। कोई सवाल पूछना है तो उसको ग्रुप में और अवश्य शेयर करें, ठीक है।